दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर महान राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी की काव्यों में से एक काव्य आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दिनकर जी ने अपने जीवन में अनेक काव्य लिखे और एक से एक प्रसिद्ध काव्य जैसे रश्मिरथी, उर्वशी, प्रसिद्ध काव्य थे। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध काव्य है उनका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इतना प्यारा काव्य लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूरा महाभारत उस काव्य के अंदर उतार दिया। बड़े ही सरल और सुहाव शब्दों में लिखा। कुरुक्षेत्र उन्होंने लिखा, जो उसमें क्या लिखा था, जब युधिष्ठिर युद्ध जीतकर निराश होकर भीष्म पितामह के सामने जाता है, तो उन शब्दों को उन्होंने इस कुरुक्षेत्र में उतारा है। कुरुक्षेत्र के कुल 7 सर्ग हैं। आज मैं आपके सामने प्रथम सर्ग उनका पेश कर रहा हूं, कुरुक्षेत्र। वह कौन रोता वहां इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नित्यज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलच्छ है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोनित कहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाने, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देश मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़े जिनके दिए निज लाल हैं, या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जलती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप अभ्याय के अग्रणी, स्वार्थ लोलुप अभ्यता के अग्रामी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्देश में मूल को सकता नहीं ध्रुवाग्नि का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली पंक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुष्य है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार है अमोघ का। क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का आकर्ष का, विष का गरमेले द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता। सत्य तो रोता हुआ, सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी।
सहसा पंछी पर लगे कोई अपरिचित हाथ, ज्यों वह तिल मिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर ना उसके पास है। इस चोट का उत्तर ना उसके पास है, वह जानता इस चोट का उत्तर ना उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कटती प्रतिध्वनि प्रनागत, अनिवार्य सत्यघात की नार का बहा रक्त है भगवान, मैंने क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस वंश का दुख भूल कर होता समर अरुण, फिर मरता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है, विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नर मेद की लीला हुई, जब पूरन थी पीकर लहू अब आदमी के पक्ष का, ब्रंजांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा जलित जागृत शिखा प्रति शोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लहू से चूपड़ रक्त बेनी कर चुकी थी केस की, रक्त बेनी कर चुकी थी केस की। केस जो 13 बरस से थे खुले, केस जो 13 बरस से थे खुले, और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत की शीश से मणि छीन कर हाथ पे रख दी प्राय के मगन को, 5 नन्हे बालकों सी मूल्य सी, 5 नन्हे बालकों से मूल्य सी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब त्रिभ हर्ष निदान उठकर पांडवों के शिखर से, त्रिभ हर्ष निदान उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्वार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है सालता, जिसका हृदय में लोग वे सब जा चुके हैं, लोग वे सब जा चुके हैं। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल्प बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मगन चिंतित अपने आप में, रो रहा मगन चिंतित अपने आप में, रो रहा मगन चिंतित अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्षा देश हाहाकार से मर गए जो वो नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों के व्यंग हैं। सपन सा देखा सुयोध कह रहा, सपन सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ हैं महाभारत जहाँ दिखता है सपन अंत शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब कोई याद नहीं, अर्थ जिसका अब कोई याद नहीं। आ गए हम पार हैं तुम उस पार हो,
आ गए हम पार हैं तुम उस पार हो, यह पराजय या फिर जय किसकी हुई। व्यंग पश्चाताप अर्धा का अब विजय उपहार भोगो चैन से, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्वार सा लड़खड़ाता मन, हर्ष का स्वर घूमता निस्वार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यस्त सा एक रब मन का कि व्यापक शून्य का। रक्त से सींच कर समर की मेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार से तैरते हैं अंगरथ गज वाहिज के गजबाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत सी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व है करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो है मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के हाथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में। व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ ज्वलित कितना गर्मलय व्यंग है। 5 ही अश्यून नर के दृश्य से हो गया संहार पूरे देश का। 5 ही अश्यून नर के देश से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे असमय राज्य है। पुत्रपति हीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त के छाने हुए इस राज्य को ब्रज को कैसे सकूंगा भोग मैं। रक्त से छने हुए इस राज्य को ब्रज हो कैसे सकूंगा मैं। आदमी हूँ खून में यह सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का, और इसमें है लहू अभिमन्यु का। ब्रज सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते द्रव भार से। दब गई है वृद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रन के भस्म में, रन के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या दुब दुब। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुद बुद नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्च बाब बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पिता माँ पास हूँ, पार्थ में जाता पिता मैं पास हूँ। और हर्ष निधान अनंत शून्य सा, और हर्ष निधान अनंत शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, मर रहा था वायु में, मर रहा था वायु में। दोस्तों प्रथम सर्ग यहाँ संपन्न होता है।